अब जैसे अगर हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेसेस बाय व्हाइट लाइट। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको मैं रिप्लेस किससे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट से। तो आपको मालूम है कि व्हाइट लाइट जो होता है वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ कैसा होता है, कलर होता है। अगर कलर है तो जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस चेंज होगा, देखो आप जैसे ये कहते हो कि ये फेज डिफरेंस है, दो स्लिट में ये लिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, यहाँ पर स्क्रीन से और सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस वो डी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मोनोक्रोमेटिक है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है दोनों सोर्सेस की लाइन का वो कितना होगा, यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाना स्टार्ट करोगे आपको पार्ट डिफरेंस चेंज होना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस, तो मेरे पास सबसे ज्यादा अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो मुझे जो बीच वाली लाइन पे यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, जो कि सेंट्रल मैक्सिमम में अगर ऑल कलर विल बी लाइट कैसा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो मेरे पास ये कलर बस कैसा मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे फ्रिंज विड्थ ऑफ जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, लेमडा डॉट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब अगर मैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाऊंगा तो मुझे वेवलेंथ ऑफ की वैल्यू, जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ ऑफ ज्यादा होगा वो कलर के लिए फ्रिंज विड्थ ऑफ ज्यादा मिलेगी, और जिसके लिए वो वेवलेंथ कम होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ ऑफ कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे आपको मालूम है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज कैसा होता है, मोर देन ऑफ होता है किससे, वेवलेंथ ऑफ किससे, वॉलेट से। तो जो सबसे ज्यादा मुझे फ्रिंज विड्थ मिलेगी, जो अगर यहाँ पर से जैसे जैसे मैं ऊपर जाना स्टार्ट करूंगा तो पार्ट डिफरेंस तो बढ़ना स्टार्ट होगा। पार्ट डिफरेंस बढ़ने के कारण जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑफ नंबर पे जो मिलेगी या जो सबसे ऊपर मिलेगी मेरे पास, जैसे अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर एक मैक्सिमा ऑफ मिला, फर्स्ट मैक्सिमा, तो मेरे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे ऊपर अगर मैं डिस्टेंस देखूं कि ये मैक्सिमा ऑफ मिला, तो मेरे पास इसके ऊपर साइड क्या मिलेगा, रेड मिलेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड की कैसी होगी, ज्यादा होगी कंपैरिजन ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ किसकी, वॉयलेट के कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें ऑल ब्राइट फ्रिंज, नहीं, सभी ब्राइट फ्रिंज ऑफ मेरे पास व्हाइट कलर की नहीं होंगी। ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव कलर बिटवीन वॉयलेट एंड रेड, ये भी एकदम सही है, मतलब मेरे पास जितनी भी ब्राइट फ्रिंज है वो सभी ऑफ मेरे पास वॉयलेट एंड रेड कलर के बीच में होगी। लेकिन नहीं, अभी ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है। ऑल ब्राइट फ्रिंज कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दिया और सेंट्रल मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस 0 होने के कारण मेरे पास जो भी ऑफ मेरे पास यहाँ पर फ्रिंज मिलेगी सेंट्रल मैक्सिमा एक ही कलर का होगा, और वो कौन सा कलर होगा, व्हाइट, बिकॉज वहां पे सभी कलर ऑफ लाइट प्रेजेंट होगी और सभी का पार्ट डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। उसके बाद थर्ड के लिए कहा जाए तो ओनली द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट, ऑल अदर फ्रिंज आर कलर्ड। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट था, लेकिन सिर्फ अगर ये ना लिखा होता कि ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव कलर, तो ये बोला होता कि मेरे पास जैसे जितनी भी ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के वो कलर होंगी ये दो में, तो वो करेक्ट होता। लेकिन उसमें ऑल ब्राइट कर दिया, ऑल ब्राइट कर दिया मतलब उसमें सेंट्रल मैक्सिमा को ऐड कर लिया, हमें सेंट्रल मैक्सिमा को ऐड नहीं करना है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस 0 होने के कारण वो ऑलवेज भी कौन सा कलर का मिलेगा, व्हाइट कलर का मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।